बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 27 अप्रैल है, इतवार का दिन है और इस वक्त फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से हमले मजीद तेज कर दिए गए हैं। एक तरफ तो घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं, सुरंगों से निकलकर घात लगाते हैं, हमले करते और फिर वापस चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जो स्नाइपर हमले हैं उनमें भी मजीद तेजी आ गई है, जिसके बाद वहां पर जो इजरायली फौजी हैं वो निशाना बन रहे हैं। मुतअद्दिद इजरायली फौजी ऑफिसर्स, वो कैप्टन, वो इस हवाले से इस रेंज के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर बाकायदा तौर पर उनकी वीडियोस भी जारी की जा रही हैं। अभी जिस तरीके से फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से हमले किए गए और बाकायदा तौर पर जो इजराइल है वो ये क्लेम करता है कि वो जो उसने किलर जोन का नाम दिया उस इलाके को, जहां पर रफा है, गजा है और फिर बैत हुनून है, दीगर जितने बैतुल्लाह है और ये बड़े बड़े जितने भी शहर हैं जो इस वक्त फलस्तीन के शहर थे, उनके ऊपर उसने मुकम्मल तौर पर अपना तसल्लुत जो है वो जमाया हुआ है। लेकिन ये जब उसने ये ऐलान किया तो उसके बाद हमलों के अंदर मजीद तेजी आ गई है और अब बाकायदा तौर पर जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसके घातक स्नाइपर हमले जो है वो घात के साथ स्नाइपर हमलों का आगाज और फिर उनकी वीडियोस जारी करना, ये एक मजीद यूं कह लें कि हैरानकुन चीज है कि जब एक तरफ ये क्लेम किया जा रहा हो कि उन्होंने वो वहां पर बाकायदा तौर पर अपना तसल्लुत जमा लिया है, लेकिन उसके बाद वहां से हमले शुरू हो जाए, तो ये एक बहुत हैरानकुन। और फिर इनकी अवाम जो है वो खड़ी हो गई है, इनके वजीर आजम, साबिक वजीर आजम वो खड़े हो गए और भरपूर तरीके से इस हुकूमत के खिलाफ वो बरसरे पैकार आते दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये किसी सिक्योरिटी का मसला नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए है और अपने अपने जो पॉलिटिकल मकासद हैं उनको अचीव करने के लिए ये सारे का सारा खेल खेला जा रहा है, जिसने वहां पर जो इजरायली फौज है उसके अंदर भी एक हिजानी कैफियत जो है वो पैदा करके रखती है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर इतने बड़े पैमाने के ऊपर तबाही मचाने के बावजूद, घरों को जमीन के साथ मलिया मेट करने के बाद, फ्लैट करने के बाद, इसके बावजूद वहां पर वो अपना तसल्लुत जो है वो नहीं जमा पाए। आप एक देखेंगे गजा जो है वो जमीन बोझ हो चुका, लेकिन इसके बावजूद हमले उनके ऊपर हो रहे हैं, तो ये उनके लिए मजीद परेशानी की बात है। लेकिन दूसरी जानिब जो यमन है वहां से हमले अभी तक रुक नहीं रहे। यमन की जानिब से हमले तेज कर दिए गए हैं और फिर ना सिर्फ ये बल्कि ईरान के अंदर जो कल वाकया पेश आया बंदर अब्बास के ऊपर और वो जो धमाका हुआ जिसमें 800 तक जख्मियों की रिपोर्ट जो है वो की जा रही है कि 800 लोग जो है वो जख्मी हो गए। लेकिन उसके साथ साथ अभी बाकायदा तौर पर इनकी जानिब से ऑपरेशन किया गया और ये यूं कह लें कि मुश्तरका कार्रवाइयां, क्योंकि ईरान जो है वो बाकायदा एक सपोर्ट मुहैया कर रहा है इसको जो यमन को, और यमन हमले भी कर रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से यमन की जानिब से रेड सी के अंदर कार्रवाइयां की जा रही थी और इजरायली अमरीकी जहाजों को टारगेट पे लिया जा रहा था, अभी ईरान की जानिब से अब नाए हार्म्स जो है उसको मुकम्मल तौर पर, स्टेट ऑफ हार्म्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, बंदिश जो है वो उसकी जो है वो कर दी गई है और किसी को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी जा रही। और यही एक जाहिर सी बात है, ईरान और अमेरिका की डायलॉग भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये कशीदगी शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। और ये क्योंकि तखरीबकारी का वाकया जिस तरह से पेश आया और इस हवाले से ईरान ने अवेयर भी किया और कल तो अपोजिशन लीडर ने बता दिया कि ये सारी की सारी कार्रवाई उनकी जानिब से की गई। लेकिन दूसरी जानिब जो इजरायली अवाम है वो भी अब गजा के हक में जो है वो बाहर सड़कों पर आ गई है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और जंग बंदी का मुतालबा किया जा रहा है। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो ब्रेकिंग द स्पोर्ट नाम के साथ जो इस वक्त फलस्तीनी मज़ाहमत है वो हमले कर रही है। एक ऑपरेशन जो है वो उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं और शुमाली गजा की पट्टी में बैत हुनून जो कस्बा है उसके मशरिक में अल-उदा स्ट्रीट जो है वहां पर दुश्मन के मुतअद्दिद फौजी और जो अफसरान है उनको अल-कसाम की जो अलगौल राइफल है उसके साथ निशाना बनाते हुए उन्होंने वीडियोस जो है वो जारी की और फलस्तीनी जंगजुओं ने बैत हुनून के मशरिक में नई कायम करदा जो पोजीशंस हैं उनमें से एक पर दुश्मन के अफसरान और सिपाहियों के खिलाफ जो है वो इस राइफल्स का इस्तेमाल करते हुए 4 स्नाइपिंग ऑपरेशंस किए और फिर जंगजुओं ने वहां पर फौजी साजो सामान को कई एंटी आर्मर प्रोजेक्टाइल से निशाना भी बनाया। अभी इस हवाले से बाकायदा वीडियोस भी जारी की गई, लेकिन अबू उबैदा जो कि इनके तर्जुमान है उसकी जानिब से कहा गया कि हमारे जो इनके जंगजू हैं
वो लड़ रहे हैं और बाकायदा तौर पर लड़ाइयां जारी रखे हुए हैं, और इसी तरह से वो घात लगाते हैं और दुश्मन की फौजी चौकियों को, फौजों को भरपूर तरीके से निशाने पर लेने के बाद वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वक्त, जगह और तरीके का तयन करते और हमले का इंतजार करते हैं, और फिर बैत हुनून से रफा तक मैदान जंग के अंदर जो जंग जो है उनकी बहादुरी के हवाले से वो जिस तरह से हमले कर रहे हैं, अपनी जारी सी बात है वो बता रहे हैं कि कैसे कार्रवाइयां कर रहे हैं, वीडियो सारा कुछ बता रही हैं। तो अब जो इनके अफवाज के लिए जो कह लें कि एक सबूत के तौर पर वो पेश कर रहे हैं, वो वीडियोस हैं कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किए और जंगी इलाकों और दिफाई घात की पोजीशंस में उनके जो जंगजू हैं वो तसादुम के लिए तैयार हैं, और क्योंकि वो जान देने और जान लेने के लिए दोनों तरह से मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की क़यादत के अंदर इस वक्त ताकत की कशमकश का मजीद गहरा जो है वो एक लड़ाई झगड़े और एक तफरीक जो है वो पैदा होती दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि गजा की जंग जारी और कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है, सिर्फ अफरा तफरी, और यहां तक कि आला वज़रा और फौजी हुक्काम भी बंद दरवाजों के पीछे तसादुम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो यहाँ पर फलस्तीनी मज़ाहमत है उसने स्नाइपर ऑपरेशन जो किए, जिसमें ब्रेकिंग द स्वॉर्ड के नाम से उन्होंने घात लगाकर इसका तसलसल जारी रखा, और इसमें अब बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि वो वीडियो जारी की गई जिसमें ऑपरेशन लॉन्च किया गया और टैंक के ऊपर जो दो इनके फौजी मौजूद थे उनको निशाने पर लिया और दो जाने भी गई। इस हवाले से एक अमरीकी माहिर की जानिब से तज़किया दिया गया, उसने कहा ना तो कत्ल गारत और ना ही बॉम्ब वगैरह, बल्कि गजा की मज़ाहमत को ये नहीं तोड़ सकते हैं, और यहाँ जब भी कोई गिरता है तो मज़ाहमत में मजीद शिद्दत आ जाती है, कोई भी मारा जाता है तो शिद्दत आ जाती है और फलस्तीनी मज़ाहमत के जंगजू मजीद बढ़ जाते हैं। और अभी इसी हवाले से बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से कहा गया कि IDF ने निशानदही की है कि यमन से बाकायदा जो वहां इस वक्त इजराइल के इलाके हैं वहां पर मिसाइल दागे जा रहे हैं और दिफाई निजाम खतरे को रोकने के लिए काम भी कर रहा है। होम फ्रंट की कमांड के ऊपर हिदायत जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जा रहा है। लेकिन यादोत आहरोनोत अखबार जो है उसने रिपोर्ट किया कि बैत हुनून में 2 मौलिक हमलों की वजह से फौज गजा सरहद के करीब दोबारा से तैनात कर दी गई है और फौज स्नाइपर हमलों के खौफ से सरहद के करीब फलस्तीनी घरों तक पहुंचने से बचने के लिए अपनी पोजीशंस के अंदर चेंजेस ला रही है, तरमीम कर रही है। और ये अभी क्योंकि सिनेरियो जितनी तेजी के साथ बदल रहा है और हालात बदल रहे हैं, अभी 2 माह के दौरान इस जो अमरीकी बहरी और फिजाई अफवाज के मुसलसल फिजाई हमलों के बावजूद हौसी ऑपरेशनल सलाहियतों को बरकरार रखते हुए अमरीकी तैयारा बरदार जो बहरी जहाज है और इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं, जबकि हौसियों ने बहिरा अहमर से गुजरने वाले इसराइली जहाजों पर कामयाबी से नाकाबंदी कर दी है। एक तरफ उनकी जानिब से नाकाबंदी की जा रही है जो कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो रेड सी है उसको बंद किया हुआ है, दूसरी तरफ ईरान की जानिब से कल जो वाकया पेश आया उसके बाद उन्होंने वहां से आमतरफ जहाजों की रोक दी और 2 जहाज जो जा रहे थे जो एक पकड़े गए जो कि तेल लेकर वहां से निकल के आगे उन्होंने प्रोवाइड करना था उसको उन्होंने कैप्चर भी किया। लेकिन अभी इस हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि ईरानी जो ग्राफ्टर अकाउंट्स हैं उनके हवाले से, क्योंकि आने वाले घंटों के अंदर दुनिया बेमिसाल जो वाकयात है उनका मुशाहिदा करेगी, ये कुछ जो है वो दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो इजरायली आर्मी है उसके 2 सोल्जर्स के हवाले से जो है वो जान के जाने के हवाले से खबरें जो है वो नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप के अंदर रिपोर्ट की जा रही हैं। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खबर क्या है, खबर ये कि मेजर डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन IOF कैबिनेट ओवर गजा वॉर पॉलिसी, जो गजा वॉर पॉलिसी है उसको लेकर जो इजरायली फोर्सेस हैं उनके कैबिनेट के दरमियान जो है वो डिसएग्रीमेंट बड़ा जो है वो दिखाई दिया है। और ना सिर्फ ये बल्कि एक्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर है बराक, जो उनकी जानिब से कहा गया, एक्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर बराक कॉल्स गजा वॉर फ्यूटाइल पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मतलब उसने कहा ये फ्यूटाइल है, मतलब इसका कोई मकसद नहीं है, ये अपने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेशन के लिए अपने मकासद गेन करने के लिए ये सारे का सारा खेल खेला जा रहा है। मजीद उसने क्या कहा, उसने कहा कि फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर एहोद बाराक accuses Prime Minister Benjamin Netanyahu of being responsible for driving Israel towards this abyss, मतलब उसने कहा कि जिस नहज के ऊपर हम पहुंचे इस नहज पर लाने वाला नेतन्याहू है और उसने उसको जिम्मेदार करार दिया। और फिर उसने कहा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहोद बाराक हैज शार्पली क्रिटिसाइज्ड the ongoing war on the Gaza Strip, describing it as futile and driven by the political interest of Prime Minister Benjamin Netanyahu, Israeli media reported। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया और बताया कि
जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है एहूद बाराक, उसकी जानिब से भरपूर तरीके से ये जो जंगी मामलात चल रहे हैं, इस जंग के दौरान गजा स्ट्रिप के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, इसमें उसने बेंजामिन नेतन्याहू को जो है वो एक पॉलिटिकल अपने इंटरेस्ट को गेन करने के लिए ये सारी जंग छेड़ने का जिम्मेदार करार दिया। और उसने कहा कि इन इंटरव्यू विद इजराइल्स चैनल 12 के जो इजरायली चैनल है उसमें बाराक की जानिब से वार्न किया गया, बाराक वार्नड ऑफ एन इमिनेंट थ्रेट टू इजराइल्स फ्यूचर एंड आइडेंटिटी। उसने ये कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये इजराइल की आइडेंटिटी और फिर जो इनका फ्यूचर है वो खतरे में है। और फिर उसने मजीद क्या कहा, We in Israel are standing on the edge of the cliff, he said, adding, there is an immediate and a clear danger first to the state's security. मतलब उसने कहा कि जो सबसे पहले ये जो कुछ हो रहा है ये स्टेट्स की सिक्योरिटी के लिए, रियासत की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और बाकायदा तौर पर उसने कहा कि इसके लिए जो फौरी तौर पर खतरा है इसको रोकना चाहिए। और फिर उसने कहा कि जो एंड ऑल्सो to the structure of our political system and our democracy, the identity of state and its future। मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर है और फिर जो आइडेंटिटी है, स्टेट की आइडेंटिटी, वो भी खतरे में और हमारा फ्यूचर खतरे में। he stressed that he has no doubt if Netanyahu is forced to face investigation, he will collapse। मतलब अगर उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जाए और बाकायदा तौर पर देखा जाए कि इसके पीछे क्या मामलात हैं, तो ये कोलैप्स कर जाएगा। तो ये एक पूरे का पूरा सिनेरियो बाकायदा तौर पर खुलकर सामने आ रहा है कि कैसे उनका साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से और फिर इस वक्त उनकी आवाम सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और बाकायदा वो मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके लोगों को रिहा किया जाए, करवाया जाए, बाजियाब करवाया जाए। और फिर इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे अहम चीज ये कि जो लोग एहतजाज कर रहे थे और वो गजा के हक में, वहां पे जो बच्चे जो वहां पर ना हक लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, उसको लेकर वो लोग उठ खड़े हुए और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जंग बंद की जाए और जंग बंदी का मुतालबा किया जा रहा है। जबकि जो जंग बंदी का मुतालबा करने वाले उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया, उनके खिलाफ जो इनकी गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वहां पर उनके कुछ लोग, जाहिर सी बात है हर जगह पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, कुछ नॉर्मल लोग भी होते हैं, तो वो जो दूसरे थे उन्होंने नॉर्मल जो एहतजाज कर रहे थे और इसके हक में कर रहे थे उनके खिलाफ भरपूर तरीके से गम गुस्से का इजहार किया। लेकिन यहां पर मैं आपको एक खबर दे दूं, क्योंकि इस वक्त जो चाइना है वो भरपूर तरीके से सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है यमन को, और यमन को एक लेटेस्ट यूं कह ले कि सैटेलाइट डायरेक्शंस और फिर हथियार वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इस हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि चाइना's Changguang satellites can spy on every corner of the United States। मतलब जो चाइना का चैंगगुआंग सैटेलाइट है वो ऐसा जासूस है कि यूनाइटेड स्टेट का एक एक कोना जो है वो उसको डिटेक्ट कर सकता है और उसके ऊपर उसकी नजर है। दूसरी जानिब जो इस वक्त चीजें हैं वो ऐसी मुकम्मल तौर पर बदल रही हैं कि ये जो मिडल ईस्ट है, क्योंकि ईरान एक तरफ मुज़ाकराती दौर का हिस्सा है, मुज़ाकरात चल रहे और दूसरी तरफ वहां पर जो इतना बड़ा सानिया हुआ उसको लेकर हालात किसी करवट भी बैठ सकते हैं। और क्योंकि इस वक्त हार्टीज अखबार की जानिब से, यादोत आहरानोत इजरायली अखबार की जानिब से ये क्लेम किया गया, दावा किया गया कि वो इस मौके का फायदा उठाकर कुछ भी एडवेंचर कर सकते हैं और किसी वक्त भी कुछ नया इस हवाले से हो सकता है। तो ये आने वाले दिनों में मजीद चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है। ये कुछ अहम अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।